हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया है ना, बीच में वीडियो नहीं आए मेरे। वो कुछ टाइम का इशू हो गया था मुझे, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। मैंने पिछला वीडियो बनाया था SN1 रिएक्शन पे, ठीक है। सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, जो हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है ना, ये क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। आज हम क्या करेंगे, आज हम SN2 रिएक्शन पर लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि SN2 रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। SN2, देखो S का क्या मतलब होता है, सब्सटीट्यूशन। N का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोफिलिक। 2 का क्या मतलब होता है, बाइमोलिकुलर। ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, यानी कि इसकी जो आरडीएस होगी, इसकी आरडीएस के अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर, ठीक है। और सब्सटीट्यूशन हो रहा है किसका, न्यूक्लियोफिलिक का। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन होएगा। एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा। जैसे मैं पहले आपको थोड़ा सा SN1 के बारे में बता देता हूँ, फिर SN2 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना भाई। SN1 जो हम रिएक्शन मैंने आपको कराई थी, SN1 में हमने 3 डिग्री की अल्काइल हैलाइड ली थी। किसकी ली थी, 3 डिग्री की अल्काइल हैलाइड ली थी। जैसे 3 डिग्री मतलब ये हमने 3 डिग्री की अल्काइल हैलाइड ली थी, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे कराई थी, किसी वीक न्यूक्लियोफाइल से कराई थी। वीक न्यूक्लियोफाइल से कराई थी। वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब जैसे वाटर हो गया हमारे पास, मिथाइल अल्कोहल हो गया हमारे पास, इथाइल अल्कोहल हो गया हमारे पास, एक्सेट्रा। ये हम यूज कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। ये क्या कर रहे थे हम यहाँ पर, ये यूज कर रहे थे। तो होता क्या था कि भाई फर्स्ट स्टेप में पहले हेलोजन बाहर निकलता था, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल लेकर गया, तो इस पर क्या आ जाता था, पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। इसको हम बोलते थे कार्बोकेटायन। अब क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ये स्टेबल है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 3 डिग्री की अल्काइल हैलाइड यूज करते थे। लेकिन SN2 में क्या है, SN2 में हम 1 डिग्री की अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, जिससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि कार्बोकेटायन नहीं बनने वाला। क्योंकि 1 डिग्री का कार्बोकेटायन क्या होता है, लीस्ट अनस्टेबल होता है, ठीक। तो वो तो बनेगा नहीं कार्बोकेटायन, यानी कि इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो कार्बोकेटायन के थ्रू नहीं जानेगी, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। भाई कार्बोकेटायन क्या होता था, इंटरमीडिएट होता था, ठीक है। तो SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, जब इंटरमीडिएट नहीं बनता तो क्या बनता है, फिर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, जो बहुत थोड़े से टाइम के लिए बनती है, 10⁻⁻6 सेकंड के लिए बनती है और गायब हो जाती है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, क्लियर है। इसलिए उसको हम रिएक्शन से अलग नहीं लिखते, ठीक है। वो एक ही स्टेप रिएक्शन होती है, 10⁻⁻6 सेकंड आप समझते हो बहुत कम होता है, ठीक है। इतने में ट्रांजिशन स्टेट बनी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, तो उसको हम रिएक्शन से अलग नहीं लिखते। तो आइए फिर अब स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो मैं SN2 रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो SN2 रिएक्शन में क्या करेंगे, हम 1 डिग्री की कोई अल्काइल हैलाइड लेंगे। मैंने CH3X लिया। अब X का आप मतलब समझते हो, हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलो मैं यहाँ क्लोरीन ले लेता हूँ। और मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल KOH ले लो आप, NaOH यूज कर सकते हो, ठीक है, NaOPH यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। भाई पीएच क्या होता है, पीएच को बोलते हैं फिनाइल। ये बेंजीन होती है ना, बेंजीन हमारी, C6H6। यहां से एक हाइड्रोजन गायब कर दो आप, तो उसको क्या बोल लेंगे हम, उसको फिनाइल बोल लेंगे। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको पीएच से, ठीक है। अब ये इसके ऊपर O लगा दो और यहाँ पर Na लगा दो, इस पे प्लस इस पे माइनस, ये है हमारे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, क्लियर बात होगी। अब ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर। भाई ऑक्सीजन फैमिली का ये सल्फर, तो हम ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक हम ये भी ले सकते हैं NaSPH, ये भी यूज कर सकते हैं। और कौन सा यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल KCN भी यूज कर सकते हैं, है ना, एक्सेट्रा। तो इस तरह के हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन के अंदर यूज करेंगे। अब जनरली ये आपको किस तरह से मिलेगा, ये इस तरह से मिलेगा, OH-1, है ना। ये किस तरह से मिलेगा,
ये भी OH माइनस वन इस तरह से मिलेगा। ये किस तरह से देगा आपको भाई, ये ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है ना, Na प्लस और OPH माइनस वन। तो ये किस तरह से मिलेगा आपको, इस तरह से। ये किस तरह से मिलेगा, S माइनस PH। ये किस तरह से मिलेगा, Cn माइनस वन। ये इस तरह से आपको एरो के ऊपर लिखे हुए मिलेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है, इनका यूज करते हैं हम यहाँ पर। ठीक, बात समझ में आ रही है, करें आगे। ठीक है भाई, अब मैं इनमें से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूं। मैंने क्या करा, यहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया KOH। ठीक, अब क्या होएगा, अच्छा KOH को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, K प्लस OH माइनस। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये OH माइनस कहाँ से आया है, KOH से। ठीक है, ठीक, अब ये क्या है मेरे पास, ये स्ट्रॉन्ग मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब होएगा क्या, देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो इस पर माइनस आ जाएगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ के, है ना, और इस पे कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव थोड़ा सा, इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। अब देखो ये सामने से नहीं आ सकता यहाँ से कि भाई यहाँ से आ जाए, है ना, ऐसे आ जाए यहाँ से और अटैक करके इसको बाहर निकाल दे। क्लियर बात होगी, है ना, क्योंकि इस पर खुद नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो इसको मजबूरी में कहां से आना पड़ता है, यहां से पीछे से आना पड़ता है अटैक करने के लिए। ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाएगा। क्लियर बात होगी। तो OH माइनस वन ये कहां से अटैक करता है, पीछे से, और ये यहां से क्लोरीन बाहर चला गया। अब देखो किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का। किसने किया है, न्यूक्लियोफाइल ने किया है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आई। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल ये वाला जो था, ये अगर सामने से निकल रहा है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल पीछे की साइड से आके अटैच हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो ये इन्वर्ट प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, ये इन्वर्ट प्रोडक्ट बनता है। ठीक, इन्वर्ट प्रोडक्ट बनता है। ये समझाता हूं मैं आपको, देखो किस तरह से समझाता हूं। सपोज करो ये हमारे पास ये ले लेता हूं मैं, जैसे मेरे पास ये हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, ये यहाँ पर अबाउ द प्लेन क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, वैलेंसी आप पूरी कर लेना, कार्बन की 4 होती है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। और ये OH माइनस वन ये अटैक कर रहा है। तो देखो ये अबाउ द प्लेन है। अबाउ द प्लेन समझते हो, सपोज करो ये मेरा हाथ एक प्लेन है और ये ब्रोमीन यहाँ पर अटैच है ऊपर की साइड ऐसे। तो ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस यहाँ से नीचे से आएगा। ये OH माइनस है, ये कहाँ से आएगा, यहाँ से नीचे से आके अटैच होएगा और ये क्लोरीन यहाँ से बाहर चली जाएगी। इसको बोलते हैं कि पीछे की साइड से अटैक हुआ है, ये रियर अटैक है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि यहाँ से इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये अगर ऊपर की साइड से है तो ये कहां से आएगा, नीचे की साइड से, और अटैक करेगा और इसको कहां पहुंचाएगा, बाहर पहुंचाएगा। अब देखो सी। अब ये OH कहां पर अटैच होएगा, नीचे की साइड। ठीक है, इस डैश का मतलब होता है कि बिलो द प्लेन और इसका मतलब होता है अबव द प्लेन। क्लियर बात होगी। इसको बोलते हैं कि भाई ये इन्वर्जन हो गया, कि जो रिएक्टेंट था वो, उसमें जो न्यूक्लियोफाइल लग रहा था वो अबव द प्लेन था, और जो प्रोडक्ट बना है उसमें जो नया न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है वो बिलो द प्लेन अटैच हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा पलट जाता है। सपोज करो इसकी कॉन्फ़िगरेशन R होती है ना, तो इसकी कैसी होगी, इसकी S कॉन्फ़िगरेशन होगी, और इसकी अगर S होती तो इसकी कैसी होती, R होती। ठीक है, ये RS कॉन्फ़िगरेशन है, आता होगा आपको थोड़ा, है ना, RS के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, तो बहरहाल ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कि भाई इन्वर्जन प्रोडक्ट बना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि भाई बैक साइड से अटैक हुआ, और बैक साइड से अटैक होने की वजह से क्या हुआ है, हमारा प्रोडक्ट जो बना है वो इन्वर्ट बना है। ठीक है, इसलिए यहां पर इन्वर्जन होता है। ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि भाई मैंने यहां क्यों लगाया ये। ठीक है, अगर ये अबव द प्लेन होता तो ये बिलो द प्लेन लगता OH। क्लियर बात होगी। ठीक, अब देखो बात करता हूं मैं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि भाई ये CH3 है मेरे पास। ठीक, ये CH3 है। अब OH कहां से अटैक कर रहा है, पीछे की साइड से, तो मैं OH को यहीं लिख लूं इस तरह से, पीछे की साइड। ठीक है,
क्या यहाँ यहाँ क्या लिखूँ इसे, है ना, फिर बाद में अटैक पीछे से कराना है तो मैं यहीं लिख लेता हूँ इसको, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है भाई। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड के, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। पहली बात ये ध्यान देना, ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, कार्बन से अटैच है। हाइड्रोजन कार्बन पर लगे हुए हैं, 1 2 और 1 3। ठीक है, बात समझ में आ रही? मैं हर छोटी से छोटी चीज बताता जा रहा हूं। अब इस पर क्या हो जाएगा, पार्शियल निगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन ने कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लिए। अब ये क्या करेगा, देखो अब क्या होगा, ये रहा CH3। ठीक, अब ये क्या करेगा, यहां से पीछे की साइड से धीरे 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 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना सकता भाई, डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन 5 वैलेंसी शो नहीं करता भाई। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाएगा, और ये डायरेक्ट निकल भी नहीं सकता यहाँ से भाई। सपोज करो ये डायरेक्ट यहाँ से निकल जाए, है ना, ये निकल जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, तो ये भी नहीं निकल सकता पहले। ठीक है, और ना ही ये अटैच हो सकता है पहले। अब होता क्या है, यहाँ पर ये धीरे धीरे बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है इसके साथ कार्बन के, ऐसे। और ये वाला जो बॉन्ड है ये धीरे 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 क्या होना चालू हो जाता है, ये ब्रेक होना चालू हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, ये ऐसे दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ऐसे दिखा देता हूं मैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन को, तो ये जो हमारे पास एक कंपाउंड नहीं बना, ये बना है हमारे पास एक ट्रांजिशन, है ना। ये जो हमारे पास एक स्टेट बनी है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है। ठीक, अब ट्रांजिशन स्टेट बन गई, और ये कितने टाइम के लिए बनती है, ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए बनती है, 10⁻⁻⁶ सेकंड के लिए। आप देख रहे हो टाइम बहुत कम है ये, यानी कि ये हमें पता भी नहीं चलेगा कब बनी और कब खत्म होगी। ठीक, अब क्या होएगा, अब यहां से ये हैलोजन क्लोरीन पूरे का पूरा ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड पूरा खत्म हो जाएगा और ये बॉन्ड पूरा बन जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड पूरा क्या हो जाता है, बन जाता है भाई, और ये वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाता है। क्लियर बात होगी? ठीक है, देखो हैलोजन जिधर की साइड से निकला है, हैलोजन इधर की साइड से निकला है और OH उसके अपोजिट साइड से लगा है, इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो ये इन्वर्ट प्रोडक्ट है, ये इन्वर्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर बात होगी? ठीक है, अभी तो हम नहीं बोल सकते इसको क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग नहीं है ना। अगर सपोज करो ये ऐसे होता ना, जैसे कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पर OH लगा होता है, यहाँ पर ड्यूटेरियम होता है, ये यहाँ पर ट्राइट्रियम होता है। अब बोल देते हैं हम इसको, ये कायरल कार्बन है। ठीक है, ये क्या है, कायरल कार्बन है, क्योंकि कायरल कार्बन के बारे में बता सकते हैं हम RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बात क्लियर होगी, है ना। यहाँ पर तो कहना बेकार है कि भाई ये इन्वर्ट है या क्या है क्या नहीं, लेकिन बनता इन्वर्ट ही है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं, जैसे ये 3 हाइड्रोजन है, इसकी जगह पर अगर मैं एक ये ट्राइटियम लगा दूं, एक ड्यूटेरियम लगा दूं, तो अब मैं बोल लूंगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट क्या बना है, ये इन्वर्ट प्रोडक्ट बना है। क्लियर बात है? ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, अगर चारों वैलेंसी अलग है कार्बन की तो आप क्या बोल लोगे कि 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनानी है, बस मैंने बना के दिखा दिया ताकि आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ जाए। क्यों नहीं इन्वर्ट प्रोडक्ट है ये, क्योंकि इसकी 3 जो वैलेंसी है वो एक जैसी है। ठीक है, ये तीनों वैलेंसी भी अलग होनी चाहिए थी और ये भी अलग होनी चाहिए थी। आगे स्टार्ट करें अब हम। ठीक है, वो आप कर सकते हो लेकर, जैसे ये मैं यहाँ पर इसको ऐसे ले लूँ कि भाई मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया है, एक ड्यूटेरियम ले लिया है, ट्राइटियम लिया है, क्लोरीन लिया है, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ OH- से। अब देखो इसकी कार्बन की चारों वैलेंसी अलग है, तो पहले क्या होएगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा हल्का हल्का, है ना, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है। फिर ये क्या होएगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर चला जाएगा इस तरह से, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब मैं बोल लूंगा कि हाँ भाई प्रोडक्ट इन्वर्ट प्रोडक्ट बना है। क्लियर बात है? क्या कैसा बना है प्रोडक्ट, इन्वर्ट। भाई हमने लिया क्या था स्टार्टिंग में, हमने ये लिया था कि भाई यहाँ H था और यहाँ मेरे पास D था, यहाँ मेरे पास ट्राइटियम था, यहाँ मेरे पास क्लोरीन थी। ठीक है, ठीक,
तो क्लोरीन इधर की साइड थी और OH इधर की साइड लगा है मेरे पास, OH इधर की साइड लगा है, इन्वर्ट प्रोडक्ट हो गया। अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा तो ये S करेगा, और ये S कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा तो ये R करेगा। क्लियर बात है? अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? चलो रफ कर देता हूँ इसको भी रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ये, अच्छा इसमें एक बात और, यही स्टेप जो है इसका RDS है। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये भी RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये दोनों अलग अलग लिखे गए हैं लेकिन अलग अलग है नहीं, यहां से लेके और यहां तक ये एक ही स्टेप है, ठीक है? यानी कि हमने ये लिया और ये बन गया, ठीक है? ये पूरा यहां से यहां तक एक ही स्टेप में काम हो रहा है। क्लियर बात होगी? क्योंकि ट्रांजिशन को हम रिएक्शन से अलग नहीं लिखते। कभी आप सोचोगे भाई एक स्टेप ये है, पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये यहां से यहां तक एक ही स्टेप है, ठीक? और यही इसका RDS है। अब इसके RDS में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? देखो, एक तो ये रहा एल्काइल हैलाइड और दूसरा ये रहा न्यूक्लियोफाइल, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको बोलते हैं SN2, बाइमॉलिक्यूलर। क्लियर? चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई SN2 रिएक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करती है ना, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। फैक्टर ऑन विच SN2 डिपेंड, ठीक है? सभी की बात कर लेते हैं। पहला क्या लिखेंगे हम इसमें कि इसमें कौन सी अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, 1 डिग्री की, है ना? तो इसके अंदर लिखेंगे यूज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अच्छा, 1 डिग्री क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है 3 डिग्री हम यूज नहीं करते, क्योंकि 3 डिग्री की अगर अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो वो कार्बोकैटायन के थ्रू जाएगी। और दूसरा रीजन इसका ये होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। भाई देखो, 3 डिग्री की अगर मैं अल्काइल हैलाइड की बात करूं, ये OH-1 था, और एक मैं 1 डिग्री की अल्काइल हैलाइड की बात करूं, ये OH-1 है। भाई कहां पर अटैक करना आसान होएगा? देखो, ये C है, ये H, ये H, ये H, तो OH माइनस यहाँ से अटैक कर सकता है पीछे से, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, ठीक है? वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, ये जो CH3 ग्रुप है ये बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए होंगे। इस CH3 को देखो, इस CH3 को देखो। अब हाइड्रोजन को यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए ये यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता। इसलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम इसके अंदर यूज नहीं करते, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं हम भीड़। क्या है ये? भीड़ बहुत ज्यादा है, और भीड़ को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, या क्राउडिंग जिसको बोला जाता है। भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पीछे की साइड से अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि उसे जगह ही नहीं मिलती यहाँ तक पहुंचने की। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इजिली आगे अटैक कर देगा ये, यहाँ से क्लोरीन बाहर चला जाएगा। क्लियर बात होगी? ठीक है, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, है ना? तो जैसे इसका रेट भी लिखना हो हमें, जैसे मैं लूँ ये 3 डिग्री की अल्काइल हैलाइड है मेरे पास, एक्स लिख देता हूँ। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है? फिर मैं 2 डिग्री की अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, फिर मैं 1 डिग्री की अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, और फिर मैं मिथाइल ले लेता हूँ ये, ठीक है? ये 3 डिग्री की अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और उसको हम बोल देते हैं मिथाइल हैलाइड, है ना? मिथाइल हैलाइड। तो हमें पता है भाई सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ है, पीछे से आगे न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर लेगा, इसलिए इन सारी एल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट SN2 ये देगा, और सबसे कम कौन देगा? ये देगा, ठीक है? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ऐसे रेट का। अगर मैं रेट की बात करूं आपसे, है ना, कि SN2 रिएक्शन का रेट बताओ, SN2 रिएक्शन का रेट,
तो ये होएगा, ये वाली एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट SN2 करेगी, ये उससे कम, ये उससे कम और ये सबसे कम। क्लियर बात है। एक्स यहाँ पर क्या है, कोई भी हैलोजन है। ठीक, ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है भैया, नीट वगैरह में, जेई वगैरह में पूछा भी गया है क्वेश्चन ये जेई में। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया इसका ये। ठीक, ये रफ कर देता हूं मैं। दूसरे पॉइंट की बात कर लेता हूं। देखो SN2 को मैंने आपसे बता दिया कि भाई इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। और ठीक है, और इसको सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन का जो रेट है, SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर और एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। क्लियर बात है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन की पावर 1 और इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1। ठीक, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, 2 आ गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, 2 आ गई। इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है भाई ये, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये आपने केमिकल काइनेटिक में पढ़े होगा कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। क्लियर बात है। ठीक है, इसका जो रेट है दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होएगा, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तब भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल होएगा, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ये, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। इसको तुम 4 गुना बढ़ाओगे तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा, इसको तुम 4 गुना बढ़ाओगे तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों को 4 गुना बढ़ाओगे, 4 टाइम इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल रेट कितना हो जाएगा, 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 16 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर। ठीक, अब मैं बात करता हूं इसके थर्ड पॉइंट की। ठीक, थर्ड पॉइंट में हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल की, कि भाई किस तरह का हम न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। अच्छा, लिविंग ग्रुप के ऊपर भी बात कर लेते हैं यार, लिविंग ग्रुप के ऊपर भी बात कर लेते हैं, है ना। जैसे मैंने ये लिया है कि भाई CH3F है, CH3Br है, CH3 क्लोरीन है, ये मेरे पास ब्रोमीन है, और मेरे पास ये आयोडीन है। ये ठीक बोल रहा है इनमें से। अब देखो सारी 1 डिग्री है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। जनरली 1 डिग्री में काउंट करते हैं हम इसको, है ना। वैसे तो ये मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। अब बोल रहा कि भाई इनमें बताओ किसका रेट फास्ट होएगा। अब सारी 1 डिग्री है, किसका रेट फास्ट होएगा। तो अब देख लो भाई, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबी होएगी, भाई जो बॉन्ड जितना ज्यादा बड़ा होएगा वो बॉन्ड उतना ज्यादा क्या होएगा, वीक होएगा, वो इजिली ब्रेक हो जाएगा। और जो बॉन्ड जितना ज्यादा छोटा होएगा वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होएगा। ठीक है, वो बहुत देर में जाके ब्रेक होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता है आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, ब्रोमीन का साइज उससे थोड़ा छोटा, क्लोरीन का उससे छोटा, और फ्लोरीन का उससे सबसे छोटा। अब ये रहा कार्बन, तो इनकी देखो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इसमें सबसे ज्यादा है कार्बन और आयोडीन के बीच में। और यहाँ पर ये फ्लोरीन है, कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ का रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, ये यहाँ से इजिली बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इजिली बाहर निकल जाएगा, इजिली OH आगे लग जाएगा पीछे की साइड से। ठीक है, तो ये बहुत फास्ट देगा, ये बहुत कम देगा इन चारों के कंपैरिजन में। ठीक है, इससे छोटा साइज इसका है, तो इसके बाद इसका रेट आएगा, फिर इसका रेट आएगा, और सबसे कम इसका। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। बात समझ में आ गई। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास। दूसरा, चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, चौथे पॉइंट की बात करूं मैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मैंने आपको बताया था यहां हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं हम यहाँ पर। भाई वीक करेंगे तो क्या होएगा, देखो वीक करेंगे तो ये प्रॉब्लम है। जैसे मैंने यहाँ पर वाटर का यूज कर लिया, अब ये क्या करेगा, ये इंतजार करेगा, बैठा रहेगा कि भाई पहले ये निकल जाए आराम के साथ, यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाए, तब मैं जाकर यहाँ पर अटैक करूं। ठीक है, और हमें पता है कि भाई ये 1 डिग्री की एल्काइल हैलाइड है, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं। क्लियर बात होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। वो हैलोजन के निकलने का वेट नहीं करता, वो पीछे से क्या करता है, आगे बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से मजबूरी में
हैलोजन को अपना बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक करना पड़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, जैसे KOH, NaOH, NaOPH, NaSPH, KCN एक्सेट्रा। ये सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अच्छा मैंने जो स्टार्टिंग में रिएक्शन लिखी थी ना, उसमें मैंने सॉल्वेंट नहीं लिखा था, तो उसके अंदर सॉल्वेंट भी लिख लेना। ये रिएक्शन लिखी थी ना मैंने, तो यहाँ पर सॉल्वेंट लिख लेना है ना। और सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं हम यहाँ पर, एसीटोन। ठीक है, सॉल्वेंट यूज किया जाता है पोलर एप्रोटिक। पोलर तो हो क्योंकि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है ये, है ना। इस बॉन्ड को ब्रेक तो करवाना है भाई, जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा तब तक ये वाला बॉन्ड अटैच कहाँ से हो जाएगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक तो करवाना ही है। और पोलर क्या होते हैं, पोलर के पास होती है डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो दो चार्ज के बीच की फोर्स को कम कर देती है। क्लियर बात होगी। ठीक है, तो ये पोलर तो है ही है हमारे पास भाई। एसीटोन ऐसा होता है ये भाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, तो इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये पोल्स बन गए, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि भाई ये पोलर है। क्लियर बात है। लेकिन प्रोटिक नहीं है, इसके पास प्रोटॉन नहीं है देने के लिए, एसिडिक प्रोटॉन जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। कौन सा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, है ना। तो ये लिख लेना यहाँ पर, जो स्टार्टिंग में मैंने रिएक्शन लिखी थी, ठीक है, ये इस तरह से लिख लेना। ठीक है, यहां पर ये एसीटोन लिख लेना, यहां पर ये लिख लेना इस तरह से। क्लियर बात है। ठीक है, आओ 4 पॉइंट हो गए थे, 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। SN1 में हम यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर। वाटर क्या होता है, ये भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पोलर तो है ही है मॉलिक्यूल पूरा, साथ में ये प्रोटिक भी है, यहाँ से ये प्रोटॉन भी रिलीज हो सकता है। ठीक है, हो जाता है यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कहाँ यूज करते हैं हम, SN1 में। और SN2 में क्या यूज करते हैं, पोलर तो हो लेकिन एप्रोटिक हो, ये होना चाहिए। अब कौन कौन से यूज होते हैं इसमें, कौन कौन से हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे एसीटोन। अब एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। और कौन सा यूज होता है इसके अंदर, ये नीचे का रफ कर देता हूं मैं। और कौन सा यूज करते हैं, एक यूज करते हैं DMSO, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ठीक है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड क्या होता है, डाई मिथाइल तो 2 मिथाइल है, लगा दो, ये रे 2 मिथाइल, डाई मिथाइल, सल्फो मतलब सल्फर, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। क्लियर, ये है हमारा DMSO। तीसरा इसके अंदर यूज कर लेते हैं हम, एक होता है हमारे पास डाई मिथाइल फॉर्माइड। डाई मिथाइल फॉर्माइड, डाई मिथाइल फॉर्माइड ये होता है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड N, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल फॉर्माइड। ठीक है, अगर तुम्हें ये 3 सॉल्वेंट किसी रिएक्शन में दिख रहे हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, तो कंफर्म हो जाता है कि वो आपसे SN2 रिएक्शन करवाना चाह रहा है। क्लियर बात है। ठीक है, समझ में बात आ गई। तो हमारे पास सॉल्वेंट भी हो गया, 5वां पॉइंट। और 6ठा पॉइंट और देख लेता हूं मैं, क्या क्या रह गया इसके अंदर। सॉल्वेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड बता दिया, ट्रांजिशन। अच्छा, एक पॉइंट रह जाता है ट्रांजिशन स्टेट का, है ना, जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल होगी, ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल होगी, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होएगा। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है,
ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल है, ये बन रही थी ना हमारे पास, पार्शियल लिख देता हूँ यहाँ, और इस पे क्या रहा था, पार्शियल पॉजिटिव है ना, यहाँ एच था, यहाँ एच था, यहाँ एच था, ये था हमारे पास। देखो अगर मैं इस कार्बन पर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, तो ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया इस कार्बन पर, इस पर है ना, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, कहाँ से, कार्बन से। कार्बन क्या करेगा, यहाँ से पुल करेगा और यहाँ से पुल करेगा। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है थोड़े टाइम के लिए ये स्टेबल हो जाएगी, जिस वजह से क्या होएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और ट्रांजिशन की जो स्टेबिलिटी है वो डोमिनेट करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। कहीं पर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, कहीं पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है। जैसे मैं अगर क्वेश्चन लूं तो मैं बता ही देता हूं, यहाँ पर जैसे मेरे पास ये है CH3Cl, ठीक, और मैंने एक लिया, मेरे पास एक कंपाउंड है मेरे पास ये, एक मेरे पास कंपाउंड है ये, मैंने बोला भाई किसका SN2 रिएक्शन ज्यादा होएगा, ठीक है, किसका SN2 रिएक्शन ज्यादा होएगा, भाई ये OH माइनस मान लो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ से ये हेलोजन बाहर निकलेगी और यहाँ से ये हेलोजन बाहर निकलेगी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये इतना बड़ा बल्कि ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन है छोटे छोटे से, ये हाइड्रोजन क्या है, छोटे छोटे से है। तो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है वहां पर SN2 रिएक्शन कम होती है, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होएगा वहां पर SN2 रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास, ये ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करते हैं, जिस वजह से क्या होएगा, भले से ही यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इस रिएक्शन का जो SN2 है, ये SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो कौन सी SN2 ज्यादा देगी, ये वाला कंपाउंड इसके कंपैरिजन में SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा, भले से यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, क्लियर बात होगी। तो कहीं पर अगर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है, भले से ही क्राउडिंग हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं पर क्राउडिंग नहीं है लेकिन ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं हो रही, तो हम किसको डोमिनेट करेंगे, जहां पर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रही है, यानी कि वो कंपाउंड फास्टर SN2 रिएक्शन दिखाएगा। तो इस वाले कंपाउंड का रेट इस वाले कंपाउंड से ज्यादा होएगा, SN2 रिएक्शन ये वाला कंपाउंड फास्ट दिखाएगा और ये वाला कंपाउंड कम दिखाएगा, क्लियर बात होगी। इन दोनों में कौन ज्यादा दिखाएगा, ये कंपाउंड SN2 रिएक्शन फास्ट दिखाएगा, क्लियर बात है, ठीक है। कर दे, रफ कर दे, है ना भाई। ये कैसे होगी, देखो ये ऐसे है ना, हमारे पास CH2 है ना, एक H, ठीक है, और ये यहाँ से ये क्लोरीन है मेरे पास, और ये यहाँ पर लगा है C⋯OPH, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, इसको ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये OH नेगेटिव है। ये तो इस तरह से तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, है ना। इस पे क्या आ रहा था, हल्का पॉजिटिव हल्का निगेटिव, ये यहाँ पर हल्का निगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेगा, जबकि यहाँ ऐसा कोई फैक्टर है नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, क्लियर बात है। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, है ना, थोड़ा सा गंद मच गया ये, क्लियर। बस और कुछ इसके अंदर है नहीं, जितने पॉइंट थे मैंने सारे बता दिया आपको। तो ये ध्यान रखना कि ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, ये रफ कर दूं मैं, ये ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो डोमिनेट करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पर, ठीक है। भले से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो यहाँ पर,
लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रही है तो वो रिएक्शन फास्ट कर देगा SN2, भले से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जाता है। क्लियर बात है? ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन में से किसको आपको प्रायोरिटी देनी है? इसको देनी है SN2 में। ठीक है, SN2 रिएक्शन में। इसे रफ कर देते हैं। तो इसके बारे में जितने पॉइंट थे वो मैंने आपको सारे करा दिए, है ना। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ कितने टाइम की वीडियो बन रही है ये। चलो कोई नहीं यार, 35 मिनट की वीडियो बन गई है। अब क्या करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, है ना, जेई का। चलो मैं लिख के लेके आया हूँ क्वेश्चन है मेरे पास है 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड। वो बोल रहा है कि 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद C2H5O माइनस। अब ये कहाँ से आया होगा? ये आया होगा हमारे पास NaOC2H5 से, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस दिया है उसने तो समझ जाओगे SN2 रिएक्शन करा रहा है। ठीक है, आगे लिखा है उसने एंड गिव्स ए, कोई ए प्रोडक्ट वो दे रहा है। ठीक, फिर उसने बोला है वेयर एज ऑन रिएक्शन विद C2H5OH इथाइल अल्कोहल। अब मैंने आपको बताया था कि SN1 में हम क्या यूज करते हैं? वाटर, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एक्सेट्रा, ये यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिंट किसका है? SN1 का है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इथाइल अल्कोहल इट गिव्स बी, कोई कंपाउंड भी है ये। ठीक है, द मैकेनिज्म follow in these reaction and the product A and B respectively are। ठीक है भाई, हमें ए और बी प्रोडक्ट बताने हैं कौन कौन है और कौन सी मैकेनिज्म है फॉलोड बाय दिस रिएक्शन, है ना। द मैकेनिज्म फॉलोड इन दिस रिएक्शन के, ये मैकेनिज्म कौन सी तरह से जा रही है, किस तरह से फॉलो हो रही है? SN1 के थ्रू फॉलो हो रही है या SN2 के थ्रू फॉलो हो रही है? ठीक, तो आइए अब करते हैं इसको। अच्छा, 4 ऑप्शन थे उसके, ABCD, 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन वो मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं ये रिएक्शन ये करा देता हूँ आपको। ठीक, ये चलो लिख देता हूँ 4 ऑप्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है उसका, वो बोल रहा है कि भाई SN2 के थ्रू जा रहा है। ए जो बन रहा है, ए क्या है हमारे पास? आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर कॉमा SN1B टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। क्लियर बात होगी? बी हमारे पास ऑप्शन दे रखा है उसने, SN1 है। ए बोल रहा है उसने कि भाई टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर कॉमा SN2 है हमारे पास
B इज इक्वल आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर। सी ऑप्शन है मेरे पास, SN2A है, SN2A इज इक्वल टू ब्यूटाइल इथाइल ईथर और टू ब्यूटाइल इथाइल ईथर और SN2B इज इक्वल, ये है मेरे पास आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर। डी ऑप्शन है मेरे पास SN1A टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर और SN1B क्या दे रखा है उसने, टू ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्लियर बात है। अब हम रिएक्शन करने स्टार्ट करते हैं। भाई किसकी रिएक्शन करा रहा है, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड की है। तो देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, 1 3 कार्बन की चेन है। क्या बोल रहा है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 पे क्या लगा दो, मिथाइल लगा दो। ठीक है, ब्रोमाइड ये रहा मेरे पास, यहाँ पर 1 H लग जाएगा, यहाँ पर 1 H, यहाँ पर 3 H और यहाँ पर 1 H, ये मेरे पास है। इसका नाम है, इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ, CH2Br। ये मेरे पास है 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, इसकी रिएक्शन करा रहा है वो C2H5O नेगेटिव। अब मुझे पता क्या है, मुझे पता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये अल्काइल हैलाइड कौन सी है, ये 1 डिग्री की अल्काइल हैलाइड है। स्ट्रॉन्ग बेस है, 1 डिग्री की अल्काइल हैलाइड है। तो मुझे पता है कि भाई क्या कौन सी रिएक्शन जाएगी, SN2 जाएगी, सीधी बात है। तो ए जो अब प्रोडक्ट बना हुआ है क्या बनेगा, अब देखो अब होएगा क्या, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ से ब्रोमीन बाहर हो जाएगा। मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ प्रोडक्ट इसका, है ना। तो ये मेरे पास आया CH3CH2 और यहाँ पर क्या लग गया, OC2H5। ये पूरा ग्रुप आकर यहाँ पर अटैच हो गया और यहाँ पर क्या लगा हुआ था, ये CH3 ग्रुप लगा हुआ था मेरे पास। क्लियर बात होगी। अब ए ऑप्शन चेक करो, ए ऑप्शन किसके थ्रू, भाई प्रोडक्ट हमारे पास ये ए बना है, तो ए किसके थ्रू बन रहा है, SN2 के थ्रू बन रहा है। ए SN1 खत्म हो गया, ए SN2, चलो ये देखते हैं हम, ए SN1 ये भी खत्म हो गया, ए SN2। अब प्रोडक्ट या तो हमारे पास ऑप्शन ए है या सी है, इस तरह से एलिमिनेट करते हैं हम। ठीक है, अब या तो आंसर ए आएगा या हमारे पास आंसर सी आएगा। अब दूसरा चेक कर लेते हैं भाई, ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। ठीक है, दूसरे पे आओ। अब वो बोल रहा है कि इसी की रिएक्शन, ये था ना 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड विद रिएक्ट विद इतना दे रहा है ये, वेयर एज ऑन रिएक्शन विद C2H5OH इट गिव्स B। इसकी रिएक्शन जब हम इथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं, तो कराओ भाई इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, इथाइल अल्कोहल के साथ। अब मैंने आपको बताया था SN1 रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है, वाटर, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो जाहिर सी बात है इथाइल अल्कोहल कैसा है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन कैसे जाएगी, SN1 के थ्रू जाएगी। तो जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, SN1 के थ्रू बनेगा। इसने बी प्रोडक्ट किसके थ्रू बना रखा है, SN2 के थ्रू। गलत हो गया, ये पहला आंसर सही है। क्लियर बात है, क्योंकि हमें पता है भाई जो बी प्रोडक्ट बन रहा है वो SN1 के थ्रू जा रहा है, जो बी प्रोडक्ट बन रहा है वो SN1 के थ्रू जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा था वो कि बी प्रोडक्ट SN2 के थ्रू जा रहा है, SN2 के थ्रू जा रहा है, SN1 के थ्रू जा रहा है। तो आंसर हमारा ये है। प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा भाई, हमारे पास ये यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकलेगा। जब ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3
CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटायन। अब हमें पता है ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, लीस्ट स्टेबल है। अब देखो कार्बोकेटायन के अंदर शिफ्टिंग पॉसिबल होती है कि हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, मिथाइल शिफ्ट हो गया, फिनाइल शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं यहाँ पर और ये कार्बोकेटायन बन जाए यहाँ, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगी, अब शिफ्टिंग होगी यहाँ, अब शिफ्टिंग होगी किसकी, हाइड्राइड की। तो यहां से हाइड्रोजन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। जब लेकर जाएगा तो ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H- की फॉर्म में। और H- किसको पकड़ लेगा, जाके इसको पकड़ लेगा, यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3, भाई CH2 पहले से था और H यहाँ पर आकर अटैच हो गया। और देख इसके इलेक्ट्रॉन चले गए इस कार्बन के, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। इससे एक ये अटैच था और ये अटैच था। अब ये बताओ ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है। अच्छा इसको ऐसे लिख लूं, अब CH3 लिख दूं सीधा, ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री। अब इथाइल अल्कोहल अटैक करेगा इस पर, किस पर, इस पर। देखो अब करेगा ये इथाइल अल्कोहल यहाँ पर अटैक। भाई इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, है ना। ये अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, इसको। तो प्रोडक्ट बनाएगा हमारे पास ये, देखो ये बनाएगा CH3 CH3 CH3, और यहाँ से ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं, ये H लगा हुआ है ऑक्सीजन से और इधर लगा हुआ है C2H5। और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं तो इस पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होएगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होएगा। भाई ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये H+ चला गया और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिए, जिस वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया। तो बी कंपाउंड हमारे पास ये है बी कंपाउंड। इसको क्या बोल लेंगे, देखो ये हम बी है, ये है हमारे पास बी। इसको मैं यहां से रफ करता हूं, बी को बी रहने देता हूं बस। ये ए था, ये बी बना लो, CH3 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 और यहाँ पर O, और O से क्या जुड़ा हुआ है, C2H5। क्लियर। ये ईथर है, ईथर क्या होता है, ROR, इसको ईथर बोला जाता है। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। तो एक एल्काइल ग्रुप ये रहा मेरे पास, है ना, ये R सिंगल बॉन्ड O, और O से क्या जुड़ा हुआ है, ये C2H5, और C2H5 भी क्या होता है, एल्काइल ग्रुप R। तो R ये ईथर है मेरे पास। सेम इसी तरीके से ये भी क्या हो गया मेरे पास, एल्काइल ग्रुप हो गया R, और इस R से क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, C2H5, और C2H5 भी क्या होता है, एल्काइल, और एल्काइल को क्या लिखते हैं हम, R। तो ये भी ईथर है, ठीक है। ये दोनों ईथर फॉर्म हुआ है हमारे पास। अब इनके नाम क्या क्या होंगे, देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये 3 डिग्री कार्बन है, तो इसको बोलते हैं टर्शरी। क्या बोलते हैं इसको, टर्शरी। और 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको बोला जाता है टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बोला जाता है, टर्शरी ब्यूटाइल, ये कॉमन नेम है इसका। और इससे क्या अटैच है, O, C2H5। तो टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, यही था ना हमारे पास बी। क्लियर बात होगी। और इस वाले ग्रुप को बोला जाता है आइसो ग्रुप। सेकंड पोजीशन पर जब मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो उसको बोला जाता है आइसो। तो ये है मेरे पास आइसो ब्यूटाइल। क्या है मेरे पास, ये आइसो ग्रुप है। ये सेकंड पोजीशन पर अगर मिथाइल लगा तो उसको बोलता है आइसो, ठीक है। और कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है ये हमारे पास। तो ये क्या, इसका क्या नाम लिखूंगा मैं, आइसो ब्यूटाइल इथाइल ईथर, आइसो ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये हमारे पास एक कंपाउंड था, ठीक है। ये मैंने विद एक्सप्लेनेशन आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया। क्लियर। तो बस एंड करते हैं आज, है ना। SN2 रिएक्शन ये आपकी पूरी खत्म होगी, ठीक। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है ना। चलो फिर स्टूडेंट पढ़ते रहिए आप लोग, है ना। चलो बाय।